हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। जी हाँ, इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स मेरे हिसाब से गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, प्री टूर्नामेंट फेवरेट जिसे कहते हैं वो है, क्योंकि वार्म अप अच्छा रहा है, रिकॉर्ड पीछे अच्छा रहा है, प्लेयर्स मोर और लेस लुकिंग गुड, अच्छे लय में, ज्यादातर प्लेयर अच्छे लय में हैं और काफी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। लेकिन क्या हो सकता है आगे चल के, जानते हैं आकाश से उनकी राय। थैंक यू आकाश, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त बिताने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले सवाल यह आता है कि आपको भी पता और हम सब बबल में रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम प्लेयर्स जो हैं वो लगातार बबल के साथ जूझ रहे हैं और या बबल फटीक हो सकता है। बात तो बिल्कुल ठीक है दीप। बायो बबल की फटीक जो है ये एक्चुअली रियल फटीक है। यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग इट। हम तो खेलते नहीं है तो भी ऐसा लगता है कि यार कोई इस बबल को ब्रेक करो और यहाँ से भागो बाहर। भारतीय टीम की बात तो बिल्कुल ही अलग है और दे बीन ऑन द रोड फॉर वे टू लॉन्ग, पर इट्स जस्ट वन फाइनल स्ट्रेच। और आपको पता है ना कि बस यही है यार, मतलब वर्ल्ड कप बार बार होता नहीं, इस फॉर्मेट में तो 5 साल बाद हो रहा है और बहुत सारे लोगों को इस बात का भी एहसास होता है कि ये आखिरी वर्ल्ड कप है हमारा, इसके बाद शायद हम दोबारा ना खेल पाए कभी। सो देयर फॉर आई थिंक वन लास्ट स्ट्रेच। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बबल की फटीक जो है वो भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। राइट, अब बात करते हैं विराट की बैटिंग पोजीशन को लेके। कहाँ देखते हैं आप विराट को बैटिंग करते हुए, ओपन या 3? नहीं, बात ठीक है दीप की, मतलब विराट इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन, क्योंकि पिछली बार जब भारत खेला था फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ T20 क्रिकेट, ही वाज द ओपनर अलोंग साइड रोहित शर्मा। बट नो, आई से नो यार, रहने दो। और मैं कहूंगा कि केएल राहुल और रोहित शर्मा को आप साथ में ओपन करवाइए और केएल राहुल को लाइसेंस दीजिए कि जाओ यार, तुम जाओ और एकदम बिंदास क्रिकेट खेलो। और रोहित शर्मा से सी एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग हिम टू नाउ प्ले अ स्लाइटली लॉन्गर इनिंग्स, क्योंकि ये वाइट बॉल फॉर्मेट में ना कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्पेशली दी आईपीएल की वो थोड़ी समय तक होते हैं 30 35 40 50 सा, बट दैट बिग इनिंग्स इज स्टिल मिसिंग। सो माय पिक फॉर द टू ओपनर्स इज केएल राहुल एंड रोहित शर्मा विद कोहली एट 3। देखिए, हार्दिक बॉलिंग अगर नहीं करते हैं तो क्या हार्दिक को आप प्लेइंग 11 में, आपके प्लेइंग 11 में जगह बनती है उनकी, या अगर नहीं बनती तो कौन, और अगर बनती है और बॉलिंग नहीं कर रहे तो फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके हिसाब से? See, हार्दिक पांड्या whether he bowls or not, I think it's still a conjecture, क्योंकि by the time we publish this video दीप, मुझे लगता है कि ये शायद तब तक 1-2 ओवर ये डाल ही चुके होंगे वार्म अप गेम्स में। पर इफ ही इज नॉट बॉलिंग एट ऑल, सी ही इज नॉट कमिंग टू दिस टूर्नामेंट विथ रेड हॉट फॉर्म। मतलब ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे रन्स बनाए हैं, बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, बहुत रन्स नहीं बन रहे हैं, बॉलिंग आप नहीं कर रहे हैं। पर मेरी समस्या ये है कि अगर हार्दिक की जगह किसी को भी आप खिलाओगे तो बैलेंस तो आपका बिल्कुल ऑफ हो जाएगा ना। क्योंकि आपके 6 में से कोई बॉलिंग करने वाला बाहर नहीं बैठा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ईशान किशन आ जाएंगे और उनको आप टॉप 6 में खिला दो, बॉलिंग कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। बाकी तो बाहर कोई बैट्समैन बैठा नहीं है। शार्दुल ठाकुर को आप नंबर 6 पे तो नहीं खिलाओगे, नंबर 6 पे तो आप रविंद्र जाडेजा को खिला के नंबर 7 पे आप शार्दुल को नहीं खिलाओगे। तो आई थिंक इफ हार्दिक पांड्या इज नॉट बॉलिंग, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज डेंट टू इंडियाज चांसेस, क्योंकि फिर सिर्फ 5 बॉलर के साथ उतरना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या को आपको शायद फिर भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि whoever you're going to replace हार्दिक with has to bat at number 6 or 7। ऐसा कोई बैट्समैन बाहर बैठा नहीं है यार। एक नया एडिशन है इस स्क्वाड में, वो है एमएस धोनी बतौर मेंटोर। क्या रोल देखते हैं एमएस धोनी का और क्या इंपैक्ट हो सकता है इस टीम के ऊपर? देखिए, मेंटोरिंग जो है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक विजन होता है। किसी को भी आप वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते मेंटोर नहीं करते हैं आप, इनफैक्ट कोचिंग भी नहीं करते हैं। ये तो यू प्रीटी वेल नो कि आप थोड़ा सा नज हियर, पुश हियर, दैट्स अबाउट इट। तो वो काम के लिए आपने महेंद्र सिंह धोनी को रखा है। बट 2 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, पिच की रीडिंग, कि पिच को देख के सही 11 क्या खिलानी है। आई थिंक दैट इज वेयर महेंद्र सिंह धोनी इज बेटर दैन मोस्ट। तो वो एक काम बहुत अच्छे से करेंगे। और पीछे एक दिन मैं पीपी से बात कर रहा था अपने पार्थिव से, सो प्रिय पार्थिव बता रहे थे कि ये अच्छा पॉइंट था उनका एक्चुअली, तो मैं चुरा रहा हूं उनका पॉइंट। वो उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में ना कई बार एक अलग एनर्जी चाहिए होती है, एक अलग एनवायरनमेंट बनाने वाला एक बंदा होता है कि भाई बहुत टेंस है, यू नीड समबडी हु इज काम, यू आर स्लाइटली डाउन एंड यू वांट सम इंस्पिरेशन। तो महेंद्र सिंह धोनी कुड बी दैट गाय इन द ड्रेसिंग रूम पर्सनली। आई थिंक इसके अलावा you've got a full coaching staff, वहाँ पे हेड कोच भी है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आई थिंक मे बी मेंटल कंडीशनिंग कोच है, स्ट्रेंथ कोच है, स्किल्स कोच है। इतने सारे कोचेज होते हैं, तो फिर महेंद्र सिंह धोनी के लिए मेरे विचार में तो सिर्फ ये 2-3 काम ही बचते हैं। बहुत ज़्यादा तो उनसे आप ना तो योगदान की उम्मीद करेंगे और ना ही वो एक्चुअली ऑफर करेंगे, क्योंकि देन यू विल स्टार्ट ट्रेस पासिंग, राइट? क्योंकि देर आर
people in the team, the coaching staff, that have a role to play. तो boundaries you don't want to cross, right? और ये आखिरी सवाल जो कि सभी मैं अपने दोस्तों से कर रहा हूँ अब इस दौर पे, वो ये कि आपके हिसाब से टॉप 4 टीम्स कौन, क्वालिफायर्स कौन? ये टॉप 4 वैसे है थोड़ा सा कठिन मामला, पर लेट मी जस्ट पुट माय नेक ऑन द ब्लॉक, क्योंकि फॉर्म इज टेम्पररी, माय प्रेडिक्शंस आर परमानेंट, चाहे वो ठीक हो या गलत हो. आई एम गोइंग विद इंडिया पाकिस्तान फ्रॉम ग्रुप 2 एंड वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ग्रुप 1. सो यस, आई एम नॉट पिकिंग न्यूजीलैंड, आई एम नॉट पिकिंग इंग्लैंड. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त. आकाश एज यूजुअल बीइंग ऑनेस्ट एंड फ्री फ्लोइंग, ब्रिलियंट गाय. खैर ऑब्वियसली आप सब आकाश को जानते ही हैं और आई एम श्योर आप सब फॉलो कर भी रहे हैं आकाशवाणी. फैंटास्टिक चैनल, फैंटास्टिक चैनल और वी आर ऑल इन लव विद हिम. सो एनीवेज, थैंक यू अगेन आकाश फॉर डूइंग दिस. चलिए अब थोड़ी सी मैं अपनी राय दे देता हूँ. सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि जो सवाल मैंने किए थे दैट वाज बिफोर जो वार्म अप मैचेस हुए. तो ऑब्वियसली वार्म अप मैचेस में हार्दिक ने गेंदबाजी नहीं की थी, तो अब गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के भी करेंगे. वेरी रेयर. पहले 2 मैचेस जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें तो उनका बॉलिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है. लेकिन एक चीज और घटा इन वार्म अप मैचेस में, वो है विराट कोहली ने आखिरी मैच में 2 ओवर डाले. तो वो एक विकल्प हो सकते हैं थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स अगर जरूरत पड़े. तो मतलब फिर आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. विराट खुद को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि कब अपने आप को लाते हैं 7वें ओवर पे, 13वें ओवर पे, क्योंकि जनरली अगर आप नंबर्स देखें, स्टैट्स देखें, तो 7वां और 13वां 14वां ओवर जो होता है, ये 2 ओवर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से हिस्टोरिकली कम रन जाते हैं, और या तो विकेट जल्दी गिर जाए फिर अपने आप को लेके आ जाए 1 ओवर के लिए, तो बीच में 1 आधा ओवर अगर डलवा दे अपने आप को तो वो एक विकल्प हो सकता है एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन. और एक चीज जो वार्म अप से पता लग गया है कि अगर विराट बॉलिंग डाल रहे हैं और 6th बॉलिंग ऑप्शन है, मतलब ये तय है कि शुरुआत के कुछ मैचेस में तो 5 ही बॉलर्स खिलाएंगे और छठा विकल्प की तरफ एज इन 6th बॉलर की तरफ नहीं रुक करेंगे, क्योंकि वैसे ऑप्शन भी नहीं है. जो ऑप्शन है, जैसे आकाश ने कहा, शार्दुल हैं, या शार्दुल जो है वो मेरे ख्याल से 8 नंबर बैटिंग तक ठीक है, लेकिन 7 नंबर अगर वो 6th बॉलिंग ऑप्शन है तो 7 उनको बैटिंग करना पड़ेगा. वो थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से एक पायदान आगे हो जाता है. तो मेरा भी वही मानना है कि 5 ही बॉलर्स के साथ जाएंगे. और अगर 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं तो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से, देखिए ये जरूरी है कि आप 3 जो है कम से कम सीमर खिलाएं, क्योंकि 3 सीमर होंगे तो आपके पास थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि आप वरुण चक्रवर्ती को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और साथ में बहुत जरूरी कि बुमराह को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें. क्योंकि फिर अगर 2 ही सीमर खेलते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा हाथ बन जाता है कि आपको वरुण चक्रवर्ती को भी करवाना पड़ेगा, या अश्विन खिलाते तो अश्विन को करवाना पड़ेगा. तो वो फ्रीडम थोड़ा सा निकल जाता है कि आप बुमराह को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वरुण चक्रवर्ती को कैसे इस्तेमाल करेंगे. तो मेरा ये मानना है कि अगर 3 सीमर है तो शार्दुल ठाकुर तो पक्के हैं एज योर 3rd सीमर, क्योंकि आप 8 नंबर पे आके बैटिंग भी कर देंगे, थोड़ा डेप्थ बढ़ जाता है. साथ में बुमराह डेफिनेटली, और जो तीसरे सीमर होंगे मेरे लिए इस वक्त आई थिंक शामी इज अ बेटर ऑप्शन. हालांकि भुवी के साथ शायद शुरू करे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड स्विंग एंड एवरीथिंग, बट शामी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन करंट फॉर्म के हिसाब से. शामी मेरे हिसाब से तो, और दो स्पिनर हैं, एक तो हमारे जडेजा साहब हैं ही, सर जडेजा, और साथ में वरुण चक्रवर्ती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन दिस व्हील. अगर भारत को अच्छा करना है तो वरुण चक्रवर्ती का अच्छा करना बहुत जरूरी है. साथ में बैटिंग ऑर्डर तो आई कंप्लीटली अग्री विद आकाश के विराट एट 3, और अब पता भी लग गया विराट 3 पे ही करेंगे, और केएल अच्छे फॉर्म में, रोहित अच्छे फॉर्म में. सो आई थिंक फॉर्म के हिसाब से बैटिंग इज ऑल सेट. जो एक ही पॉजिटिव्स वही है, बैटिंग फॉर्म. बॉलिंग थोड़ा सा मैं कहूँगा वीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो 6th बॉलिंग ऑप्शन ना रहने के चक्कर में थोड़ा सा जो है हाथ बंधे हुए हैं विराट के, बस उतना ही. बट आई थिंक जो कंडीशंस हैं, हमने जो कंडीशंस यहाँ पे देखे हैं, दैट सूट्स द इंडियन साइड, क्योंकि इंडिया के पास वैसे पावर हिटर नहीं है जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के पास हो. लेकिन ऐसे पिचेस पे जहाँ पे थोड़ी गेंद रुक के आती है 7वें 8वें ओवर के बाद, थोड़ा सा ग्रिप होके आता है, वहाँ पे आपको उतने पावर हिटर्स चाहिए भी नहीं. आपको विराट जैसे प्लेयर्स चाहिए, आपको रोहित जैसे प्लेयर्स चाहिए, आपको सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर्स चाहिए,
ज़्यादा करके, खासकर वो बीच के ओवरों में जहाँ पे आप स्ट्राइक रोटेट कर पाएँ, और बीच में बाउंड्रीज तो आती रहेंगी। और याद रखें कि इंडिया के सारे मैचेस आबू धाबी या दुबई में हैं, जहाँ पे ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। पावर हिटर्स हैं, हार्दिक हैं, लेकिन उतने खास फॉर्म में नहीं है, ऋषभ पंत भी हैं, लेकिन 150 वाले मैच में यू नीड मोर ऑफ दीज प्लेयर जो ग्राफ्टर्स हैं। मेरे हिसाब से इंडिया इज वन ऑफ द फर्म फेवरेट्स, प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स मैं कहूँगा, जिस तरीके से अभी तक खेलते हुए आई है, जो हालात हैं ऊपर से। सो आई थिंक एंड आई थिंक इंडिया हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? डज इंडिया हैव अ चांस? रियलिस्टिक, अनबायस्ड, ऑब्वियसली हम सब दिल से चाहते हैं, लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? डू लेट मी नो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मिलता हूँ एक और टीम के साथ, एक और दोस्त के साथ बहुत जल्द।